है नमस्कार। नेशनल हेराल्ड का महाघोटाला सोनिया और राहुल को हो सकती है 24 से 25 साल की जेल। माँ और बेटे बहुत मोहब्बत का दुकान चला लिया, अब जेल के अंदर मोहब्बत का दुकान चलेगा। और वह भी सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं यह 20 से ज़्यादा 24-25 साल का जेल हो सकता है। और आज ईडी की कार्रवाई एजीएल और यंग इंडिया की 750 से अधिक करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क, 750 करोड़ से भी ज्यादा संपत्ति कुर्क करके गई। हम दिखाएंगे कौन कौन सी संपत्ति कहाँ कहाँ है। और सोनिया और राहुल को 24 से 25 साल की जेल होने की संभावना कहते हैं सुब्रमण्यम स्वामी, दिखाएंगे। और नेशनल हेराल्ड केस, ये महाघोटाला में माँ और बेटे अब जेल के अंदर जाने वाले हैं। करोड़ों रुपया का संपत्ति जब्त, जो अपनी बपौती समझ रहे थे वह जब्त हो गया। अब इनको ये पता नहीं चल रहा है भाई, इस मोहब्बत की दुकान जो नेशनल हेराल्ड, एसोसिएटेड जर्नल, यंग इंडिया, इस जो मोहब्बत की दुकान, इसका हिसाब तो लाल डायरी में था नहीं। अब ईडी को कहाँ पता चल गया? वह तो ईडी का मैंने कहाँ से खुफिया पता चल गया भाई, वो लाल डायरी में नहीं था, वो राजस्थान की लाल डायरी में नहीं था, फिर भी ईडी को कैसे पता चल गया? खैर, लाल डायरी नहीं तो काली डायरी, काली डायरी नहीं तो काला चिट्ठा खोलते हैं, काला करतूत का। तो ईडी ने गांधी परिवार से जुड़े एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और यंग इंडिया की 752 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क अटैच कर लिया। इनमें 662 करोड़ रुपए का संपत्ति एजेएल का है और 90 करोड़ रुपए की संपत्ति यंग इंडिया का है। तो 662 करोड़ रुपया एजेएल, एसोसिएटेड जर्नल, और 90 करोड़ ये है यंग इंडिया। इसको ईडी ने, देखिए सीबीआई नहीं, सीबीआई तो आपराधिक मामले में आते, ईडी इसका मतलब कहाँ है? मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन एक्सचेंज में गड़बड़। वही कलकत्ता वाली डिटॉक्स कंपनी, कलकत्ता वाले जो इनफेमस बदनाम डिटॉक्स कंपनी, शेल कंपनी होते हैं, वहीं से ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, इसीलिए ईडी आई है, वरना सीबीआई आया था। लेकिन सीबीआई तो पहले आया था, ईडी इसलिए आई है क्योंकि यह मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और ये पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत किया गया है। इन सारी संपत्तियों को गैर कानूनी तरीके से हासिल किया गया था। वैसे ये लोग कोई कानूनी कोई भी काम नहीं करते, सभी गैर कानूनी करते हैं। मोहब्बत की दुकान भी मालूम नहीं कानूनी है या नहीं, सब गैर कानूनी। और मनी लॉन्ड्रिंग, पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जब्त किया गया, इसीलिए ईडी आई, वरना नॉर्मल होता तो सीबीआई आती। सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों आरोपी फिलहाल जमानत पर है। वो तो बहुत पहले से बेल पर घूम रहे हैं, अभी तक क्यों बेल पर घूम रहे हैं पता नहीं। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि यंग इंडिया समेत 7 लोगों ने गलत तरीके से एजेएल की संपत्तियों को हथिया लिया था। और मुख्य कौन है? माँ और बेटा। तो संपत्ति क्या क्या है? नेशनल हेराल्ड का ऑफिस प्रेमिसेस है दिल्ली में, नेहरू भवन है मॉल एवेन्यू लखनऊ में, हेराल्ड हाउस मुंबई में। इनके और भी बहुत संपत्ति हैं, वो भी धीरे धीरे अटैच हो जाएंगे और भी झटका आने वाला है। को आजादी के आंदोलन में क्या कहते उनके विचारों को रखने का अखबार बनाया गया था। देश के आजादी के आंदोलन के बड़े बड़े नेता इसके साथ जुड़े हुए थे, उनका शेयर्स खरीदा और इसको भारी प्रॉपर्टी मिली, जमीन कॉस्टली, दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर मिली, मुंबई में मिली, लखनऊ में मिली, मोहाली पंजाब में मिली, मेरे क्षेत्र पटना में भी इनकी प्रॉपर्टी है, कहां नहीं है? ये साहब बंद हो गया अखबार और पूरी प्रॉपर्टी का कमर्शियल यूज शुरू हो गया। उसके बाद उसके बड़े रेंट आते थे हजारों करोड़ रुपए में। कब आगे करना क्या है? तब फिर कवायद शुरू हुई कि ये तो चल नहीं रहा है या चलाना नहीं है, तो इस पूरे प्रॉपर्टी को
फैमिली के पास ट्रांसफर किया जाए। हजम किया जाए। उसमें क्या होता है? उसमें यह होता है कि 2008 में 90 करोड़ रुपया लोन दिया था कांग्रेस पार्टी ने एसोसिएट जर्नल को, जो नेशनल हेराल्ड पब्लिश करता था। पार्टी लोन देता है तो 90 करोड़ वापस देना था। कहा गया कि 90 करोड़ हम तुमको माफ कर देंगे, तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा। का क्या करना है? का पूरा शेयर 99% फैमिली को ट्रांसफर करना है। का बताएं कैसे करेंगे? तो बस बिना बाकी शेयर होल्डर्स का कंसेंट दिए हुए एक यंग इंडिया बनता है पब्लिक। नाम क्या दिया? यंग इंडिया। यंग इंडिया। और डायरेक्टर कौन? 36% राहुल गांधी, 36% सोनिया गांधी, और बाकी मोतीलाल वोरा जी अब नहीं है तो वो लोग नॉमिनल शेयर होल्डर्स थे। मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस। और उसमें उसके एवज में पूरा 99% शेयर इस संस्था को वापस कर दो। तो इस संस्था ने क्या किया? कुछ तो देना था, तो 50 लाख रुपया दिया कांग्रेस पार्टी को। ठीक है? तो कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपया माफ किया, उसके एवज में 99% शेयर लिया, और वो शेयर माता पुत्र के यंग इंडिया ने कंट्रोल ने 76% 50 लाख में कांग्रेस पार्टी को ले लिया। मतलब वो भी 50 लाख रुपया कैसे आया आप सभी जानते हैं, इन्वेस्टिगेशन का विषय है। तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी मेजर शेयर होल्डर थे 72%, और मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस ये 12%। लेकिन उनके मृत्यु के बाद अब पूरा ही सोनिया और राहुल गांधी। लेकिन ये क्या है, 50 लाख खर्चा किया, 90 करोड़ मिल गया। क्या क्या? इस हाथ से उस हाथ, दाहिने हाथ से बायां हाथ को लोन दिया, फिर दायां हाथ ने बायां हाथ को माफ कर दिया, फिर बाएं हाथ ने दायां हाथ को बोला एक कंपनी करो। ये पूरा घोटाला चल रहा था। और पूरा जो शेयर होल्डर ट्रांसफर किया, ये शेयर्स जो ट्रांसफर किया 36%, ये दूसरे शेयर होल्डर को बिना बताए, और उसी में से एक शेयर होल्डर ने केस किया था। उन्होंने बताया ही नहीं। अब बहुत बात पता चला, रहे भाई मेरा शेयर होल्डर मुझसे कंसल्ट ही नहीं किया, कब ये सब बेच कर खा गए, कहाँ बेच कर खा गए, ये तो हमें पता ही नहीं है। ये कंपनी कहाँ से उड़ गया, किसने खरीद लिया, किसने ले लिया, 90 करोड़ का चीज़ 50 लाख में ले लिया, ये तो हमें पता ही नहीं है। अब ये कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होता है। कहीं शराब बिकता है, कहीं डांस बार चलता है, कहीं ऑफिस खुला हुआ है, ये पूरा कमर्शियल पर्पस। और ये बेवकूफ़ ऐसे हैं, इसका विज्ञापन देते हैं कि भाई जगह खाली है, तुमको ऑफिस खोलना है तो आ जाओ। ये विज्ञापन देते हैं, ऐसी मूर्खों का सरदार नहीं खा गया। तो ये है पूरा मामला। लेकिन इसमें एक डिटॉक्स कंपनी भी आता है मनी लॉन्ड्रिंग का, और यहीं पर ईडी की एंट्री। ये अगर खाली इंडिया में घोटाला करता तो सीबीआई आता है, ईडी इसलिए आता है कि कलकत्ता वाला वह शेल कंपनी जो मनी लॉन्ड्रिंग करता है वह भी आता है। अब तो ईडी आना है। और ये मोदी जी ने नहीं किया। इसका 2010 यानी 2014 से पहले, मोदी जी से पहले, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, मैंने प्रैक्टिकली सोनिया गांधी प्रधानमंत्री थी, तब का केस है। या यूपीए के समय का केस है। यह कोई मोदी जी या अमित शाह जी या योगी जी ने नहीं किया, आरएसएस ने नहीं किया। ये यूपीए का वक्त है। केस कौन शुरू किया? उसके एक शेयर होल्डर ने, जो भाई बिना पूछे मेरा माल कहाँ खा गए, गबन कर गए, तो उन्होंने केस किया था। तो केस करते हैं कौन? मोदी जी नहीं। किसके रेजीम में? तब बीजेपी नहीं थी, यूपीए कांग्रेस की सरकार थी। तो ये है केस। और सुब्रमण्यम स्वामी जो केस लड़ रहे हैं, कहते हैं यह 20 से 25 साल तक का जेल जाएंगे। हाँ, 700, अब और भी, ये तो 752 कर, अब और भी प्रॉपर्टी अटैच होंगे, देखते रहिए। लेकिन इनकी समस्या यही है कि जब लाल डायरी में इसका जिक्र नहीं था, तो ये मोहब्बत की दुकान का जो राज है, सीक्रेट है, ईडी को कैसे पता चला? सोचते रहें जब तक ईडी और प्रॉपर्टी अटैच नहीं कर लेता, और जब तक, और वैसे जेल जाने से बहुत समय मिलेगा ये सोचने के लिए
कि लाल डायरी के बिना यह मोहब्बत की दुकान का राज ईडी को कैसे पता चला। हम फिर मिलेंगे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।